आपको लालू नीतीश मोदी की राज चाहिए या जनता की राज चाहिए? 2025 में लालू नीतीश मोदी की राज चाहिए या जनता की राज चाहिए? जनता की राज चाहिए। जोर से बोलिए, आपको लालू नीतीश मोदी की राज चाहिए या जनता की राज चाहिए? जनता की राज चाहिए। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, जनता की राज चाहिए। जनता की राज चाहिए तो 2025 के चुनाव में आपको लालू नीतीश मोदी का चेहरा देखकर वोट नहीं देना होगा। आपको जनता की राज चाहिए तो 2025 के चुनाव में आपको अपने बेटे का मुंह देखकर, आपको अपने बच्चे का मुंह देखकर, आपको अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट देना होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। आप समझ गए होंगे कि आज बिहार में उभरता एक राजनीतिक दल और उस राजनीतिक दल के सूत्रधार राजनीति को पिछले 10 वर्षों तक शतरंज की तरह प्रयोग करते आ रहे, देश के कई कोनों में और देश के कई नेताओं को, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सत्ता तक लाने वाला, राजनीतिक सूझबूझ के एक विद्वान पंडित के रूप में स्थापित कराने वाला राजनीतिज्ञ, राजनीति के विशेषज्ञ, राजनीति के नीतिकार, नीतिज्ञ प्रशांत किशोर की मैं चर्चा कर रहा हूं। कल 25 अगस्त बिहार के ऐतिहासिक पाटलिपुत्रा पटना में प्रशांत किशोर ने एक ऐतिहासिक संवाद स्थापित किया, महिला संवाद। प्रदेश के कोने कोने से महिला प्रशांत किशोर के महिला संवाद में आए थे और उन महिलाओं से संवाद के दरमियान प्रशांत किशोर ने कई ऐसे बातें कही जिससे पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। सारी राजनीतिक पार्टी जो पूर्व से स्थापित और सत्ता चलाते आ रहे हैं, उनके बीच एक हड़कंप सा मचा हुआ है। हर कोई अपना राजनीतिक पार्टी को संभालने में लग गया है। कोई अपने पार्टियों को डोर से बांध रहा है, कोई अपने पार्टियों को बेल से बांध रहा है, कोई अपने पार्टियों के सदस्यों को, विधायकों को, एमएलए को, एमएलसी को यह संदेश दे रहा है कि प्रशांत किशोर के बातों में आने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर टाए टाए फिश होने वाले हैं, आने दो 2025। लेकिन यह सिर्फ उनका जुबान बोल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के मन और आत्मा से यही रूह निकल रही है, यही आवाज आ रही है कि प्रशांत किशोर कहीं 2025 में कोई बड़ा खेला न कर दे और बिहार के सत्ता पर कहीं ना आ जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं और उनके बातों में लोगों को भरोसा दिखने लगा है। ऐसा महिला संवाद में दिखा जब महिलाओं से खचाखच बापू सभागार था और महिलाओं से कह रहे थे कि आने वाला 2025 में इस भाई से राखी के रूप में, आप उपहार के रूप में हम महिलाओं को 40 सीट देंगे और 40 विधायक बनाएंगे। बताइए, 40 विधायक का हमारी बहने होगी, ये कम है या ज्यादा? महिलाएं कहती है कि इससे और भी ज्यादा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई के कंधे पर उतना ही वजन दीजिए जितना भाई आपको ढो सके। महिलाएं मान जाती है और फिर कहती है कि नहीं, 40 ठीक है। प्रशांत किशोर अपने बहनों यानी महिलाओं को आश्वस्त करते हैं कि इस बार 40, अगले बार इसकी संख्या 70 से 80 तक ले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस बार नहीं, लेकिन अगले बार छठ में जो लोग हमारे प्रदेश से बाहर रहते हैं, आपके पति, आपके भाई, आपका बेटा, आपका अपना, आपके पिताजी, वो मजबूरी से 10,000 15,000 की नौकरी के लिए उन्हें प्रदेश नहीं जाना होगा। जन सुराज की सरकार बनेगी तो हमने ऐसा व्यवस्था करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। शराबबंदी को लेकर भी प्रशांत किशोर कई बार अपने रुख स्पष्ट कर चुके हैं। प्रशांत किशोर कई बार अब कहा है कि उनकी सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर में बिहार में लागू शराबबंदी को बंद कर दिया जाएगा। कई लोगों ने उनसे जब प्रश्न किया, सवाल पूछा कि शराबबंदी को खोलना, यानी शराब को खोलना बिहार में, क्या यह नैतिक हनन नहीं होगा? तो प्रशांत किशोर बेबाकी से कहते आए हैं कि किसी भी प्रदेश का, देश का, यूं कहें तो आप विश्व के किसी भी देश का उदाहरण ले सकते हैं जिनका विकास शराबबंदी कर नहीं हुआ है। शराबबंदी करके किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और भारत में जैसा राष्ट्र बिहार की यदि हम चर्चा करें, बिहार जैसा प्रदेश में तो आप सब जानते हैं कि किस तरह का शराबबंदी है। शराबबंदी के नाम पर गोरख धंधे हो रहे हैं, माफिया जो है वो विकसित हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी सूखा नशा के शिकार हो रहे हैं। ये सारे लॉजिक प्रशांत किशोर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों में लोगों को विश्वास होने लगा है और धीरे धीरे प्रशांत किशोर सत्ता के तरफ पहुंच रहे हैं, सत्ता के आसीन होने का प्रयास कर रहे हैं। आपको, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर लगातार प्रदेश के गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और जन सुराज बिहार के राजनीति में एक उभरता राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व है और एक बिहार के लोगों के लिए एक राजनीतिक विकल्प है। तो फिलहाल अभी वक्त होता है, फिर नए विषय पर, नए विचार के साथ आपके सामने नई ऊर्जा के साथ आएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज सत्ता में आएगी? उन्हें कितना सीट मिलेगा? इन सारे तमाम बातों को लेकर आपका विचार क्या है? आप अपना विचार, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक